अपडेट्स। आज हम बात करेंगे एनसीसी हिस्ट्री पार्ट 2 की। इसमें हमने जो टॉपिक पहली वीडियो में छोड़ रखा था, एनसीसी कमेटी 1946 के बाद की, तो हम वहीं से अपनी चर्चा स्टार्ट करेंगे। हम देखते हैं कि एनसीसी कमेटी 1946 में गठित की गई थी हमारे भारतीय नेताओं द्वारा, और इसका आधार यूसी, यूटीसी तथा यूटीसी ऐसी संस्थाएं रहीं। इसके अध्यक्ष पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी थे, और यह उनकी फ़ोटो है। एनसीसी एक्ट 1948 इनके प्रस्ताव द्वारा लाया गया, जो कि 16 अप्रैल 1948 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया, और एनसीसी अधिनियम 1948 के रूप में जाना गया। 15 जुलाई 1948 को एनसीसी की स्थापना की गई रक्षा मंत्रालय में, जबकि एनसीसी की पहली यूनिट नवंबर के अंतिम रविवार को बनाई गई। इस वजह से प्रत्येक वर्ष एनसीसी डे नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे एनसीसी की हिस्ट्री को 3 पॉइंट में डिवाइड करके। पहला है एनसीसी एक्सटेंशन, दूसरा एनसीसी सिंबल, तीसरा एनसीसी डायरेक्टर। मतलब एनसीसी एक्सटेंशन में हम बात करेंगे सेना के तीनों प्रारूपों और दोनों विंग्स के विषय में, जबकि एनसीसी सिंबल में हम एनसीसी मोटो, एनसीसी सॉन्ग, एनसीसी फ्लैग के विषय में कि वह कब अपनाए गए। एनसीसी डायरेक्टर में हम देखेंगे कि एनसीसी का डायरेक्टर निदेशक से महानिदेशक कैसे बना, तथा कर्नल रैंक के अधिकारी से लेकर के लेफ्टिनेंट जनरल तक का रैंक का जो सफ़र है वह कैसे तय किया गया। सबसे पहले देखते हैं कि 1949 में एनसीसी गर्ल्स डिवीज़न की स्थापना की गई, और इसके पश्चात एनसीसी एयर विंग 1950 में आई। एनसीसी एयर विंग की जो प्रथम स्क्वाड्रन थी वो कोलकाता और मुंबई में स्थापित की गई। एनसीसी नेवी विंग 1952 में आई। एनसीसी राइफल्स की स्थापना 1960 में की गई। इसके पश्चात हम देखते हैं कि 1962 में चीन का आक्रमण होता है, और 1963 में भारत सरकार द्वारा प्रत्येक स्कूल में एनसीसी अनिवार्य कर दी जाती है, लेकिन अधिक बच्चों की संख्या के कारण एनसीसी को पुनः शैक्षिक कर दिया जाता है, और एनसीसी राइफल्स को 1964 में एनसीसी में विलय कर दिया जाता है। कैडेट वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना 1985 में की गई, और ये एनसीसी के एक्स कैडेट्स या फिर एनसीसी के कैडेट्स के लिए कार्य करती है। उन्हें क्षति होने पर उन्हें मुआवजा प्रदान करती है, साथ ही कई तरह की स्कॉलरशिप्स भी देती है, जो एनसीसी के कैडेट्स के लिए काफ़ी बेनिफिट है। इस बात करेंगे एनसीसी सिंबल्स की, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले एनसीसी फ्लैग की, जो कि 1954 में अपनाया गया। इससे पहले जो था एनसीसी के यूनिट्स के पास उनका खुद का फ्लैग था, जिसमें उनके यूनिट का नाम अंकित था, लेकिन पहली बार सभी यूनिट्स के लिए एक फ्लैग बनाया गया, जो कि आज हमारे सामने है, और इसे 1954 में अपनाया गया। इसके पश्चात एनसीसी सॉन्ग, जो कि 1963 में अपनाया गया, वो था कदम मिला के चल। लेकिन वर्तमान में हमारे सामने जो एनसीसी सॉन्ग है वह हम सब भारतीय हैं, और यह 1982 में अपनाया गया। ये सुदर्शन फकीर द्वारा लिखा हुआ है। एनसीसी मोटो यूनिटी एंड डिसिप्लिन 12 अक्टूबर 1980 को अपनाया गया। इसे हिंदी में एकता और अनुशासन के रूप में जाना जाता है। एनसीसी डायरेक्टरेट की पोस्ट के विषय में अगर हम बात करें, तो हम देखेंगे कि 1948 में जब एनसीसी के निदेशक को बनाया गया तो उनकी पोस्ट कर्नल रैंक की थी, लेकिन 1954 में कर्नल रैंक को बढ़ा करके ब्रिगेडियर रैंक कर दिया गया। 1961 में निदेशक की पोस्ट ब्रिगेडियर से बढ़ा करके मेजर जनरल कर दी गई, जबकि 1962 में निदेशक के पद को चेंज करके महानिदेशक कर दिया गया, और 1982 में मेजर जनरल से भी लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक कर दी गई। हम देखते हैं कि हमारे पहले डायरेक्टरेट, हमारे प्रथम निदेशक जो थे एनसीसी के, वे कर्नल जीसी वैभूर थे, जबकि फर्स्ट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनसीसी, प्रथम महानिदेशक जो थे, वे हमारे मेजर जनरल आरएस पेंटल थे। तो इस तरह से एनसीसी की हिस्ट्री को हमने पूरा कवर किया।